वेलकम टू इनक्रेडिबल लाइफ। इस चैनल पे आई टॉक अबाउट टीचिंग्स ऑफ नेविल गॉडार्ड इन हिंदी। मैं बताती हूँ कि कैसे अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करना आप ही के हाथ में है एंड हाउ यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट फॉर यू यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ अजम्पशन एंड देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट यू कैन मैनिफेस्ट। अगर आप नए हो इस चैनल पे एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट डेलिबरेट मैनिफेस्टेशन देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स to let them know that they are in full control of what happens to them. In my previous videos, I have talked about being God of your own reality. So, what do I mean by that? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि they are the God of their own reality and everything is a creation of their own mind. उनकी रियलिटी में जो भी कुछ है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो उन्हीं के दिमाग का क्रिएशन है, वो उन्हीं के अजम्पशंस का क्रिएशन है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर नहीं है जो इन लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रही है। उन्हें लगता है जो अच्छा हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं एंड जो बुरा हो रहा है उसमें उनकी किस्मत है और भगवान की मर्ज़ी है। अगर उनको कुछ नहीं मिला जीवन में तो भी उसमें भगवान की मर्ज़ी है और उनकी किस्मत में नहीं था। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। द रियलिटी इज़ वो उनको नहीं मिला क्योंकि उनका बिलीफ था दे आर नॉट वर्दी ऑफ दैट थिंग। उनका बिलीफ था कि वो उस चीज़ के लायक ही नहीं है। बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि नहीं, आई एम वर्दी ऑफ दैट, बट भगवान ही मुझे वो देना नहीं चाहते। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। सो लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ नहीं होता एंड एवरी सिंगल थिंग जो आप आज तक मैनिफेस्ट करते आ रहे हो वो आपका खुद का क्रिएशन है। अब ये चीज़ जितनी जल्दी आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। बट फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो टेक मैनिफेस्टेशन, टेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइक दिस। इसे ऐसे समझने की कोशिश करो, भगवान ने हम सबको एक सुपर पावर दी है to create whatever we want in our reality. ये भगवान की ही मर्ज़ी है कि we take control of our life and create the life of our dreams. To be, do and have anything we want without any limitation. अगर आपकी लाइफ में कोई भी लिमिटेशन है और अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टेकल है तो वो इसलिए है क्योंकि वो ऑब्स्टेकल आपके खुद के दिमाग में है। रिमूव इट फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस, रिमूव इट फ्रॉम योर माइंड एंड यू विल फाइंड दैट वो आपकी लाइफ से भी चला जाएगा। अगर इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोगे तो उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि दे आर द गॉड ऑफ देयर ओन रियलिटी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे। वो लोग जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि दे आर द गॉड देमसेल्व्स, तो उनके लिए ईजी होगा मैनिफेस्ट करना। आई एम श्योर इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को परसीव करोगे तो ईजी रहेगा। बट स्टिल अगर हो सकता है तो एक्सेप्ट दैट यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी एंड देयर इज़ नो सुपर नेचुरल पावर डिसाइडिंग थिंग्स फॉर यू। नो मैटर हाउ बैड सिचुएशंस आर, दे कैन ऑलवेज बी चेंज नो मैटर वॉट। ये कैसे होगा? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करने का सबसे अच्छा तरीका है ट्राई एंड टेस्ट इट। अब देखो, कोई भी जब साइंस में थ्योरी भी आई है तो आपने उस पर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं किया। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया गया 2-3 बार, 4-5 बार, जितनी भी बार, तब जाके वो बुक्स में छपी, उसको सालों से पढ़ाते आए हैं, तब जाके आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो कि हाँ ऐसा होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी आप कैसे बोलते हो कि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी ही है? उसको हम किसी और नाम से क्यों नहीं बुलाते? क्यों? क्योंकि सालों से वही चीज़ चलती आई है, सालों से वही चीज़ आपको पढ़ाते जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे एंड लॉ ऑफ अजम्पशन पे भरोसा करने का तरीका सबसे बड़ा यही है कि उसको खुद टेस्ट करो अपने लिए, अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए उसको खुद टेस्ट करो। वही सबसे अच्छा एक तरीका है। अब ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट क्रिएटिंग अजम्पशंस दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, जैसे कि आई हैव रिसीव्ड अ फ्री कप ऑफ कॉफ़ी, ओल्ड फ्रेंड टेक्सटेड मी, या फिर आज बारिश हो रही है, या फिर आज बारिश हुई, ठीक है, या फिर
चलिए आज नहीं तो इट रेन्ड हैविली, ठीक है। ऐसे कुछ अजम्पशंस बनाओ जिनका होना या ना होना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, एंड रिपीट दैम टू योर सेल्फ फ्यू टाइम्स बिफोर गोइंग टू बेड until you fall asleep. वैसे तो assumptions रिपीट करने का कोई टाइम नहीं होता है, बट ये सोने से पहले और उठने के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है। उसको किसी भी शेप में किसी भी assumption के लिए मोल्ड करना उतना ही आसान होता है जितना एक स्पंज को करना होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड जल्दी रीप्रोग्राम हो जाता है बिकॉज ब्रेन इज़ इन थीटा स्टेट। एंड आप देखोगे कि क्योंकि वो अजम्पशंस आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो आप उनके बारे में दिन भर नहीं सोचते हो, आप उनको कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं देते हो। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आपके वो सारे अजम्पशन सच होते दिखेंगे बिकॉज रियलिटी ऐसे ही काम करती है। रियलिटी हार्डन्स योर अजम्पशंस, रियलिटी अपने आप उन अजम्पशंस के अकॉर्डिंग मोल्ड हो जाती है। एंड assumptions always come true no matter what. Reality क्या है और कैसे काम करती है उसके लिए I've already made a video. Check that out because that concept is very crucial to know. But anyways, that's it for today's video. मिलते हैं next time. Ta-da!